जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2022। 2022 में कौन कौन से महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन होने हैं या कौन कौन से महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज का क्वेश्चन है मित्रों, पहला क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैड्रिड। कहाँ होगा ये आयोजित? मैड्रिड में होगा। और ये कहाँ पड़ता है? स्पेन में। मित्रों आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 स्पेन के मैड्रिड में आयोजित होगा। इसका 32वां संस्करण है। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 में ब्रुसेल्स में हुआ था, जो बेल्जियम में पड़ता है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 में ये होगा लिथुआनिया में। 2023 में कहां पर होगा मित्रों? लिथुआनिया में। अपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाटो क्या है मित्रों, आइए जानते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से इसको जाना जाता है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स और इसके महासचिव है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मित्रों। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सभी लोग एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्यूडा समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, क्यूडा समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मेलबर्न में। कहां पर आयोजित की गई मित्रों बैठक? मेलबर्न में इस बैठक को आयोजित किया गया है। आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है मेलबर्न, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। क्यूडा देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और यूक्रेन को लेकर पश्चिम और रूस के बीच बढ़ते तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रखी गई थी। इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। क्यूडा, क्यूडा क्या होता है मित्रों, आइए जानते हैं। कवाडा भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। अपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, COP27 की मेजबानी कौन करेगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मिस्र देश करेगा। मिस्र देश इसकी मेजबानी करेगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। वर्ष 2021 में COP26 अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी ग्लासगो यानी यूनाइटेड किंगडम ने की थी और वर्ष 2023 में COP28 अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात करेगा यानी यूएई करेगा। आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इस्लामाबाद में इस बैठक को किया गया है। आपने याद रखना है, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। कौन? तो शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं इस बैठक की अध्यक्षता। आगे बात करते हैं मित्रों, इस बैठक में
इस्लामोफोबिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने और आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। आयोजन स्थल देखते हैं मित्रों, इस्लामाबाद। संस्करण था इसका 48वां संस्करण था। अब तक कितने हो चुके हैं मित्रों? 48 हो चुके हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। OIC होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन मित्रों, ये होता OIC का फुल फॉर्म, इस्लामिक सहयोग का संगठन हिंदी में कहते हैं, और स्थापना 25 सितंबर 1969 में की गई थी। मुख्यालय इसका जिहाद, जो कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 57। आपने याद रखना है, इसमें कुल 57 देश सम्मिलित हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 48वां G7 सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 48वां G7 सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी देश में आयोजित किया जाए। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। 2022 में G7 सम्मेलन का 48वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 47वां G सम्मेलन 2021 में कारणवाल यानी यूके में हुआ था, और 49वां G7 सम्मेलन 2023 में जापान में होगा। और जो आपका 48वां है मित्रों, ये कहाँ पर? जर्मनी में होने जा रहा है। तो आपने इन सभी पॉइंटों को बहुत अच्छे से याद रखना है। G7 का होता है ग्रुप ऑफ 7 मित्रों, इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है, G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और कनाडा, इतने देश साथियों ये इसके सदस्य देश हैं। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था 1975 में। क्या भारत G7 का सदस्य नहीं है? यानी भारत G7 का सदस्य देश नहीं है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर में रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जाएगा, और ये आपको गुजरात में पड़ता है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। उद्देश्य रक्षा प्रदर्शनी 2022 का उद्देश्य रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य पाने के लिए माहौल का निर्माण करना है। आगे बात करते हैं। आयोजन स्थल इसका गांधीनगर में आयोजन किया गया था, और ये आपको गुजरात में पड़ता है। संस्करण था 12वां मित्रों, ये 12वें नंबर का था, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस देश ने इसकी अध्यक्षता की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। उद्देश्य क्या है इसका? एक स्वास्थ्य और टिकाऊ महासागर को संरक्षित करने और समर्थन करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना है। इस शिखर सम्मेलन की में भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कोलंबो में। कोलंबो में बिम्स्टेक 2022 का आयोजन किया जाएगा, और ये आपका श्रीलंका में पड़ता है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में सदस्य देश बिम्स्टेक चार्टर को अपनाएंगे, जिसमें कि बिम्स्टेक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश होगी। आयोजन स्थल कोलंबो श्रीलंका में पड़ता है, और इसका संस्करण है 5वें नंबर का है, आपने याद रखना है। आगे बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बॉय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन मित्रों, ये इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री कुमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व त्रिपक्षीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर स्थिति और भावी सैन्य सहयोगों पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। आगे बात करते हैं आयोजन स्थल इसका नई दिल्ली, जो कि आपका भारत में है, और संस्करण का है मित्रों 14वें संस्करण का है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं 18वीं बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है मित्रों? 8वीं बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की है। और एस जयशंकर प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा की है। आयोजन स्थल का कोलंबो, जो आपको श्रीलंका में पड़ता है, संस्करण है 18वां, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे G7 की बात करते हैं। G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी देश करेगा, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की। G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक जर्मनी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से अध्यक्षता करेंगे और प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। उद्देश्य यह सम्मेलन सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। आयोजन स्थल इसका कोलंबो, जो आपका श्रीलंका में है, और इसका संस्करण है 5वां, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में मित्रों स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन किया गया है और 7वें नंबर का है, आपने याद रखना है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। इसका आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन संगठन और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा किया गया है। यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान करता है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में। और श्रीनगर आपका कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इस सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और सऊदी अरब की 33 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को तलाशना। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा विक्स इंडिया 2022 सम्मेलन
कहाँ आयोजित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। बेगमपेट हवाई अड्डा जो कि आपका हैदराबाद में है, यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। विक्स इंडिया 2022 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है नए व्यापार अधिग्रहण, निवेश, नीति निर्माण और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए तेजी से बदलती गतिशीलता के लिए एक अनुकूलन मंच प्रदान करता है। आपने याद रखना है। आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहां होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। ये सम्मेलन भूविज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक विशेष मंच प्रदान करेगा। सहयोगी संस्था के रूप में केंद्रीय खनन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के वैज्ञानिक अकादमी भी इस सही आयोजन में हिस्सा लेंगी। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया यानी SII सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ढाका में इसका आयोजन किया जाएगा। और ढाका आपको कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। भारत के उच्च आयुक्त विक्रम दोराई स्वामी और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री दीपू मोनी द्वारा ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया यानी SII सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टडी इन इंडिया परियोजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में। मित्रों गुरुग्राम में इंडिया ग्लोबल फोरम यानी IGF का उद्घाटन आयोजन हुआ है। आपने याद रखना है, सही आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। इस फोरम में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स और नए जमाने की कंपनियों द्वारा किए गए विकास के बारे में गहन की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? इंडिया ग्लोबल फोरम यानी IGF विश्व शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवा उद्यमियों को नए लक्ष्य बनाने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में मदद करना है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेरोबी में क्या किया गया है? कहाँ पर मित्रों? नेरोबी में इसका आयोजन किया गया है और ये आपका कहाँ पड़ता है? केन्या में। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? UNEA 5 का उद्देश्य हमारे जीवन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में प्रकृति के महत्व पर बल देते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करना है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं। भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोगों को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। कहाँ पर? आगरा में इस बैठक को आयोजित किया गया है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। भारत की ओर से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी
प्रमुख एयर मार्शल बी.आर. कृष्ण और अमेरिका की तरफ से यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन और स्केलेंका ने इस आयोजन में हिस्सा लिया है। यह आयोजन दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित करता था। आगे बात करते हैं मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवयातनम सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देवयातनम सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हम्पी में। हम्पी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, जो कि आपका कर्नाटक में पड़ता है। आगे प्रश्न की बात करते हैं, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में 25वीं बैठक का आयोजन किया गया है। आगे बात करते हैं मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक मुंबई में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई है, आपने याद रखना है। आगे उद्देश्य देखते हैं मित्रों इसका, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद में इस बैठक में एफडीएससी के विभिन्न अधिदेशों और वैश्विक और घरेलू विकास के मद्देनजर उत्पन्न होने वाली प्रमुख मैक्रो वित्तीय चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया है। आगे बात करते हैं मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21वें वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने मित्रों भारत की तरफ से अध्यक्षता की है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यह ऊर्जा एक संसाधन संस्थान यानी TERI का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पाद, ऊर्जा संक्रमण और संसाधन सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वर्ष 2022 के सम्मेलन की थीम परिस्थिति अनुकूल ग्रह की और सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने लोगों, संस्कृति व उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है। हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी हैं, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, भारत ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन की 10वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, सभी लोग सही आंसर देंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए आंसर क्वेश्चन है जो मित्रों आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का आंसर देंगे, ठीक है। भारत ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में 10वीं बैठक का आयोजन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, भारत की तरफ से रक्षा सचिव अजय कुमार और ओमान रक्षा मंत्रालय की तरफ से महासचिव मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी ने इस बैठक में हिस्सा लिया। आगे पॉइंट देखते हैं, JMCC रक्षा क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच एक दूसरे से जुड़ने का सर्वोच्च मंच है। यह दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों पर चर्चा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। JMCC की 9वीं बैठक 2018 में ओमान में हुई थी। 2018 में ओमान में हुई थी मित्रों, इसकी 9वीं बैठक आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगले प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आप इस सवाल का आंसर है मित्रों कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे।
और कमेंट करके ये भी बताएंगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जितने भी शिखर सम्मेलन 2022 में हुए हैं ये आगे होने वाले हैं, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का जो आप लोग सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो को एक बार शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।